देवी सरस्वती ने कहा, जैसे आंख खोलने पर प्राणी को सारे रूप अच्छी तरह दिखाई देने लगते हैं, उसी प्रकार मृत्यु रूपी मूर्छा के दूर होने पर जीव को शीघ्र ही संपूर्ण लोकों का पूर्णतः भान होने लगता है। जैसे स्वप्न में अपने को अपने ही मरण की प्रतीति होती है, उसी प्रकार जीव को संसार में जिसका अनुभव या दर्शन नहीं हुआ है, ऐसा कार्य भी इस तरह तत्काल याद आने लगता है कि इसे मैंने किया है। चिन्मय आकाश रूप परमात्मा के भीतर माया रूपी आकाश में इस तरह की अनंत भ्रांतियां भासित होती हैं। यह जगत नाम की नगरी जो बिना ही दीवार की प्रतीत होती है, वास्तव में कल्पना मात्र है, सत्य नहीं। यह जगत, यह सृष्टि इत्यादि रूप से स्मृति वासना ही विस्तार को प्राप्त हो रही है। हे लीली, यह त्रिभुवन आदि दृश्य प्रपंच कुछ लोगों के अनुभव में आकर उनकी स्मृति में स्थित है और कुछ लोगों के अनुभव में आए बिना ही उनकी स्मृति में विद्यमान है। विश्व का अत्यंत विस्मृत हो जाना ही मोक्ष कहलाता है। इस अवस्था में किसी के लिए कोई प्रिय और अप्रिय नहीं रह जाते। अहंता और जगत की आधारभूत अविद्या का अत्यंत अभाव हुए बिना मोक्ष स्वाभाविक रूप से विद्यमान होता हुआ भी उदित नहीं होता। जैसे रज्जु में जो सर्प का भ्रम होता है, वह वास्तविक नहीं है, तो भी जब तक उसमें सर्प शब्द और उसके अर्थ की संभावना का पूर्ण रूप से बाध नहीं हो जाता, तब तक वह शांत होने पर भी शांत नहीं होता। यह जो विशाल संसार है, पर ब्रह्म ही है, यह निश्चित सिद्धांत है। अविद्या का अभाव हो जाने पर भी यदि अनुवृत्तिवश इसकी प्रतीति होती है, तो उसे प्रतीति मात्र ही समझना चाहिए, वह वास्तव में नहीं है। जैसे स्वप्न से जागने पर स्वप्न के संसार की आकृति प्रतीत हो, तो भी वह मिथ्या ही है, वास्तविक नहीं। इस इसी प्रकार जगत के उदित होने पर भी कहीं कभी कुछ भी उदित नहीं हुआ, केवल चिन्मय आकाश रूप परमात्मा ही स्थित है। इस तरह विचार करने से यह सिद्ध हुआ कि कभी कुछ उत्पन्न नहीं हुआ। जो कुछ जगत आदि दृश्य रूप से प्रतीत होता है, वह भी चिन्मय परमात्मा ही है। केवल चेतन आकाश रूप ब्रह्म ही अपने आप में स्थित है। लीला बोली, हे देवी, जैसे प्रातःकाल की प्रभा से जगत की रूप संपत्ति सुस्पष्ट दिखाई देने लगती है, उसी प्रकार आपने मुझे यह बहुत ही उत्तम और अद्भुत दृष्टि प्रदान की है। इस समय जब तक मैं तीव्र अभ्यास न होने के कारण इस दृष्टि में सुदृढ़ स्थिति नहीं प्राप्त कर लेती, तब तक आप अपने उपदेश द्वारा इस दृश्य कौतुक का, इस संसार का बात कराती रहें। हे देवी, वह ब्राह्मण अपनी ब्राह्मणी के साथ पूर्व सृष्टि के जिस गांव और घर में रहता था, उस सृष्टि के उसी
पर्वतीय ग्राम में आप मुझे ले चलिए, मैं उसे देखना चाहती हूँ। श्री सरस्वती देवी जी ने कहा, हे लीले, चैत्य रहित चिन्मय परमात्म रूप जो परम पावन दृष्टि है, उसका अवलंबन करके तुम इस आकार का, इस देह के अभिमान का त्याग कर निर्मल हो जाओ। तात्पर्य यह है कि पूर्व सृष्टि की उस वस्तु को देखने के लिए इस शरीर को भूल जाना आवश्यक है। इस प्रकार जब तुम देहाभिमान रूप मल से रहित हो जाओगी, तब हम दोनों साथ साथ रहकर बिना किसी रुकावट के उस सृष्टि को देखेंगे। यह शरीर उस सृष्टि के दर्शन रूपी गृह द्वार के लिए एक सुदृढ़ अर्गला रुकावट के रूप में स्थित है। बेटी, ये तीनों लोक मायामय होने के कारण अमूर्त हैं। मिथ्या आग्रह या अज्ञान के कारण ये तुम्हें मूर्तिमान प्रतीत होते हैं। जैसे सुवर्ण को लोग अंगूठी के रूप में देखते हैं, जैसे अंगूठी का रूप धारण करने वाले सुवर्ण में अंगूठीपना नहीं है, उसी प्रकार जगत का रूप धारण किए हुए ब्रह्म में जगत नहीं है। यह जगत आकाश की भांति शून्य ही है। इसके रूप में यहाँ जो कुछ दिखाई देता है वह ब्रह्म ही है, परमात्मा ही है। ब्रह्म में भ्रमवश माया दृष्टिगोचर होती है। यह सारा प्रपंच झूठ ही है, केवल अद्वितीय ब्रह्म ही जिसका आत्मा रूप से अनुभव होता है, परमार्थ सत्य है। इस विषय में उपनिषदों के वाक्य, गुरुजनों के उपदेश और अपना अनुभव प्रमाण है। जो ब्रह्म है वही ब्रह्म को देखता है। जो ब्रह्म नहीं है वह कदापि ब्रह्म को नहीं देख सकता। ब्रह्म का ही जो ऐसा स्वभाव है, जो उसकी आवृत सत्ता है, वही सृष्टि आदि के नाम से प्रसिद्ध है। जब तक अभ्यास योग के द्वारा तुम्हारी वेद बुद्धि शांत नहीं हो जाती, तब तक ब्रह्म रूप होने के कारण निश्चय ही तुम ब्रह्म को नहीं देख सकती। ब्रह्म ज्ञान